दोस्तों, इस साल 8 मार्च को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव भक्त व्रत और पूजा से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के अनेक उपाय करते हैं। महाशिवरात्रि से पहले आप अपने घर पर भगवान महादेव की कुछ प्रिय वस्तुओं को लेकर आएं, जिससे आप पर पूरे शिव परिवार का आशीर्वाद और प्रेम बरसेगा। दोस्तों, महाशिवरात्रि से पहले घर पर कौन सी वस्तुएं लानी चाहिए जिससे आप महादेव को प्रसन्न कर सकें और इस महाशिवरात्रि महादेव के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियों को दूर कर सकें, अपने जीवन में चल रही समस्त प्रकार की समस्याओं का नाश कर सकें। दोस्तों, भगवान श्री भोलेनाथ, भगवान श्री हर, भगवान महादेव जिस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं उस व्यक्ति की समस्त मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं, सभी मनो इच्छाएं वे पूरी कर देते हैं। जिस व्यक्ति पर महादेव प्रसन्न हो उस व्यक्ति के लिए कुछ भी पाना असंभव नहीं होता, वह कुछ भी प्राप्त कर सकता है। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महादेव की पूजा के लिए अथवा महादेव को प्रिय ऐसी 5 वस्तुएं जो महाशिवरात्रि से पहले अगर आप अपने घर में ले आते हैं तो आप पर महादेव प्रसन्न हो जाएंगे और महादेव की कृपा आप पर बरसेगी। दोस्तों, अपनी मनोइच्छा को पूरी करने के लिए आप महादेव की शरण में जाइए और महादेव को प्रसन्न करने के लिए आप इन वस्तुओं को अपने घर में महाशिवरात्रि से पहले ले आइए। सिर्फ महादेव ही नहीं अपितु पूरे महादेव परिवार यानी भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय सभी का आशीर्वाद आपको और आपके परिवार को प्राप्त होगा। दोस्तों, कौन सी है वे चीजें आपको अपने इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में सच्चे मन से एक बार हर हर महादेव, जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि का पर्व फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव सबसे पहले निराकार से साकार रूप में प्रकट हुए थे इस जगत का कल्याण करने के लिए। दोस्तों, इस तिथि को भगवान शिव का दिव्य ज्योतिर्लिंग भी उत्पन्न हुआ था, जिसकी हम सभी पूजा करते हैं और जिसकी पूजा भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने भी की थी। दोस्तों, आइए जानते हैं महाशिवरात्रि से पहले शिवजी की किन किन वस्तुओं को अपने घर पर स्थान देना चाहिए, अपने घर पर लेकर आना चाहिए और शिवरात्रि से पूर्व ही लाकर इन्हें महादेव को प्रसन्न करने के लिए व्यवस्थित कर देना चाहिए। दोस्तों, यही वह महाशिवरात्रि है जिस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जिसके कारण आप अगर इस महाशिवरात्रि पर इन वस्तुओं को अपने घर लेकर आते हैं तो ना सिर्फ महादेव अपितु माता पार्वती का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। नंबर 1, शिवलिंग। दोस्तों, इस महाशिवरात्रि से पहले महाशिवरात्रि पर दिव्य शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए आपको शिवरात्रि से पहले पारद यानी कि जो पारद धातु होती है उसका बना हुआ शिवलिंग अथवा फिर नवरत्नों से बने हुए शिवलिंग को अपने घर में अवश्य लेकर आना चाहिए। दोस्तों, पारद अथवा नवरत्नों का बना हुआ शिवलिंग महंगा हो सकता है, आप अगर उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, उसे नहीं लेकर आ सकते तो साधारण शिवलिंग ही आप अपने घर में ले आइए, परंतु यह शिवलिंग 4 अंगुल से अधिक ऊंचा नहीं होना चाहिए। घर में उपस्थित किसी भी मूर्ति अथवा शिवलिंग की लंबाई या ऊंचाई 4 अंगुल से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर विधि विधान से इस शिवलिंग की पूजा करें और नियमित रूप से फिर इसके ऊपर जल अर्पित करते रहें। हर सोमवार को इसकी पूजा करें। पारद शिवलिंग की पूजा से हर प्रकार के दोष जैसे कि काल सर्प दोष, पितृदोष, वास्तु दोष आदि सभी दोष दूर हो जाते हैं और व्यक्ति को कष्टों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति चाहे कितने भी कष्टों में चल रहा हो, चाहे वह अपने पाप कर्मों का कितना भी दंड भोग रहा हो, दोस्तों, जब महादेव को उस व्यक्ति पर दया आती है, जब महादेव का आशीर्वाद उस व्यक्ति को मिलता है तो समस्त प्रकार के पाप, समस्त प्रकार के कष्ट, समस्त प्रकार की परेशानियां और समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाती है। महादेव अपने भक्तों की सभी प्रकार की परेशानियों को दूर कर देते हैं।
नंबर 2, दोस्तों शिव परिवार की तस्वीर आपको इस महाशिवरात्रि से पहले शिव परिवार की तस्वीर अवश्य लेकर आनी चाहिए। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन या उससे पहले सोमवार को शिव परिवार की तस्वीर घर लानी चाहिए। इस तस्वीर में भगवान भोलेनाथ, माता गौरी, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और उनके सबके प्रिय गण नंदी और वासुकी अवश्य होने चाहिए। वासुकी तो वैसे भगवान शिव के गले में सदैव ही रहते हैं, परंतु ये सब भी इस तस्वीर में अवश्य होने चाहिए। शिव परिवार की तस्वीर को घर में उपस्थिति से आपके परिवार पर उनकी कृपा प्राप्त होती है, जीवन सुखमय होता है, परिजनों के बीच प्रेम बढ़ता है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की पारिवारिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, घर में मनमुटाव रहता है, तो उसे यह पारिवारिक तस्वीर अपने घर में इस महाशिवरात्रि से पहले अवश्य लेकर आनी चाहिए। उसका पूजन करने के बाद उससे हाथ जोड़ के विनती करनी चाहिए। भगवान शिव की कृपा से आपके घर में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियां शीघ्र दूर हो जाएंगी। नंबर 3, दोस्तों एक मुखी रुद्राक्ष। दोस्तों भगवान शिव को रुद्राक्ष अत्यंत ही प्रिय है और यह उनका आभूषण भी है। शिवजी के आशु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी और महाशिवरात्रि के दिन आपको अपने घर में एक मुखी रुद्राक्ष लेकर आना चाहिए। अगर संभव हो सके तो एक मुखी रुद्राक्ष, अन्यथा आप कोई सा भी रुद्राक्ष लेकर आ सकते हैं, परंतु जो असर एक मुखी रुद्राक्ष करता है वह कोई अन्य नहीं कर सकता। दोस्तों आप चाहें तो एक मुखी रुद्राक्ष को इस दिन धारण भी कर सकते हैं। इससे आप संकटों से बचे रहेंगे। धन स्थान पर रखने से आपके धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों अगर कोई ज्योतिष आपको बताता है कि आपको काल सर्प दोष है अथवा अन्य कोई ऐसे दोष निर्मित हो रहे हैं जो आपके लिए प्राण घातक हैं, आपके लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, किसी दुर्घटना का शिकार बना सकते हैं, तो दोस्तों महाशिवरात्रि से पहले लाया हुआ यह रुद्राक्ष, यह एक मुखी रुद्राक्ष आप महाशिवरात्रि वाले दिन पूजन करने के बाद, उस पर जल अर्पित करने के बाद, सिंदूर इत्यादि चढ़ाने के बाद, प्रार्थना करने के बाद अपने गले में धारण कर लीजिए। जब तक यह रुद्राक्ष आपके गले में होगा आपको कोई भी दुर्घटना हानि नहीं पहुंचा पाएगी। आपके प्राणों पर चल रहा संकट सदैव के लिए समाप्त हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आप धन से संबंधित किसी आर्थिक स्थिति में फंसे हुए हैं, कर्जे में फंसे हुए हैं, आपके पास धन नहीं आ रहा है, तब आप अपने घर में धन रखने वाले स्थान पर इस रुद्राक्ष को रखें। परंतु रुद्राक्ष को लेकर आने के बाद महाशिवरात्रि वाले दिन इसका पूजन अवश्य कीजिए। धूप दीप इत्यादि देने के बाद, महादेव का जप करने के बाद ही इसे आप पूजा स्थल से उठाकर धन स्थान पर रख दीजिए। ऐसा करने से आपका धन दिन रात बढ़ने लगेगा, आपके घर में धनागमन होने लगेगा, आप कर्जे से मुक्ति पालेंगे और अन्य प्रकार की आर्थिक समस्याएं आपके घर से समाप्त हो जाएंगी। नंबर 4, बेलपत्र का पौधा। दोस्तों बेलपत्र के बिना शिवजी की पूजा अधूरी ही मानी जाती है। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र अत्यंत ही प्रिय है। दोस्तों उनका आशीर्वाद पाने के लिए आप महाशिवरात्रि पर अपने घर पर बेलपत्र का पौधा लगा सकते हैं। दोस्तों प्रतिदिन बेलपत्र के पौधे की सेवा करने से पुण्य तो मिलता ही है, साथ ही अगर संतान सुख में कमी है तो वह भी समाप्त हो जाएगी और आपके घर में आपकी संतान में बढ़ोतरी होने लगेगी, संतान सुख मिलने लगेगा। संतान से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं अथवा पितरों से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं वे बेलपत्र पर जल चढ़ाने से समाप्त होने लगेंगे और शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से आपकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। नंबर 5, चांदी के नंदी जी। दोस्तों इस शिवरात्रि, इस महाशिवरात्रि के दिन आप अपने पूजा स्थान पर भगवान शिव के पास चांदी के बने हुए नंदी जी को विराजमान अवश्य कर दीजिए। दोस्तों इससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएंगी। नंदी शिव के सबसे प्रिय गण और सेवक हैं। वहीं दोस्तों नंदी को मंगल का सर्वोच्च स्थान भी मिला हुआ है, यानी सर्वोच्च मंगल नंदी को कार्तिकेय और हनुमान जी को भी माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल आपको अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा तब आपको नंदी अवश्य लेकर आने चाहिए, उन्हें अपने घर में विराजित करना चाहिए। इससे आपका मंगल आपको शुभ फल देने लगेगा। वहीं आप घर अथवा प्लॉट के लिए आप
लालायत हैं यानी आप स्वयं का घर निर्मित करना चाहते हैं, तब भी आप नंदी को अवश्य लेकर आइए। ये आपके मंगल को मजबूत करके आपको शीघ्र ही नया घर प्रदान करवाने में, योग बनवाने में आपकी सहायता करेंगे। नंबर 6, शमी का पौधा। दोस्तों, देवों के देव महादेव को शमी का पौधा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि वाले दिन आप इस पर शमी का पौधा भी लगा सकते हैं। दोस्तों, पूजा के समय भोलेनाथ को शमी के पत्ते अर्पित करें। शिव कृपा के लिए शनिदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, शमी की पूजा करने से आपको शिव परिवार के साथ शनिदेव का भी अगर कोई प्रभाव आप पर चल रहा है तो वह भी समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, ये है वे 5-6 चीजें जो आपको इस महाशिवरात्रि से पूर्व अपने घर में लेकर आने चाहिए, जिससे आपको भगवान शिव और उनके परिवार का आशीर्वाद प्राप्त हो सके और आपके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की समस्याएं समाप्त हो सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। धन्यवाद।